उत्तर भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में घना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बीचों बीच बसा था गहनपुर गांव, जो बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ के लोग सरल मेहनती थे, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा एक अजीब सा डर छाया रहता था। गांव के चारों ओर फैले जंगल को शापित जंगल कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वहां मौत का साया है। आरव सिन्हा, दिल्ली का एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यमयी और असामान्य घटनाओं की खोज में रहता था। एक दिन उसकी नजर एक अखबार की खबर पर परी। गहनपुर गांव के जंगल में रहस्यमयी मौतें। गांव वालों में वेडिंगों का खौफ। उस खबर में लिखा था कि पिछले कुछ महीनों में कई लोग जंगल में गायब हो गए हैं, और जो लौटे वे पागलपन की हालत में थे। कुछ तो मृत अवस्था में मिले। आरव की जिज्ञासा जाग उठी। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा, और उसे अपने अखबार के लिए एक दमदार कहानी भी मिल जाएगी। उसने अपनी दोस्त नेहा शर्मा को फोन किया, जो एक जानी मानी फोटोग्राफर थी और उसे बॉडी बिल्डिंग में खासी दिलचस्पी थी। आरव ने कहा, नेहा, एक नई स्टोरी मिली है। इस बार मामला थोड़ा डरावना है। नेहा हंसी, तुम्हारी स्टोरीज हमेशा डरावनी होती हैं। चलो, इस बार भी देख लेते हैं कि कितना डरावना है। आरव ने डॉक्टर आदित्य वर्मा को भी बुलाया, जो मानव विज्ञानी थे और आदिवासी संस्कृति पर रिसर्च कर रहे थे। आदित्य से आरव की पहली मुलाकात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां आदित्य अपने रिसर्च से जुड़ी कुछ बातों पर लोगों को ब्रीफ कर रहे थे। तभी से उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। आरव ने कहा, आदित्य, तुम्हें जंगलों और जनजातियों की अच्छी जानकारी है, और मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी कवर करने के लिए आई है। हम गहनपुर जाएंगे और वह वेडिंगो से जुड़ी कुछ कहानियों को कवर करेंगे। आदित्य भी कुछ ऐसे ही विषयों पर रिसर्च कर रहे थे, इसलिए आदित्य ने हामी भर दी। तीनों ने गहनपुर गांव के लिए ट्रेन पकड़ी। रास्ते भर आरव ने अपने लैपटॉप पर गांव और जंगल के बारे में रिसर्च की। उसने पढ़ा कि वेडिंगो नामक एक प्राचीन प्राणी की कहानियां यहाँ की लोक कथाओं में प्रचलित हैं। वेडिंगो एक ऐसा राक्षस जो कभी इंसान था, लेकिन भूख और लालच के कारण शापित होकर राक्षस बन गया। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वह इंसानों का मांस खाता है, और वह अमर है। गांव पहुंचने पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। लोग उन्हें घूर रहे थे, जैसे वे बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। आरव ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे चुप रहे। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये गांव बिल्कुल सुनसान है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ की संस्कृति और जंगल के बारे में जानना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी फिर बोला, जंगल में मत जाना, वहां वेडिंगो है। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग तो सच में डरे हुए हैं। तभी तीनों गांव के अंदर चलने लगते हैं। तभी उन्हें एक युवक ने रोक लिया। वो युवक था रघु। रघु शहर में गाइड का काम करता था और कुछ दिन पहले अपने गांव में आया हुआ था। उसने आरव से पूछा, साहब, आप लोग कहीं दूर से आए हुए मालूम पड़ते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आरव ने उसे सारी बात बताई। रघु पहले तो चौंका, फिर बोला, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह जंगल और उसमें रहने वाला वो प्राणी बहुत खूंखार है। मेरी बात मानिए, आप लोग वापस लौट जाइए। तभी आरव ने कहा, देखो, हम तो वापस नहीं जाने वाले। बस तुम हमें कोई ठहरने की जगह बता दो। तभी रघु ने उन्हें गांव के एक गेस्ट हाउस के बारे में बताया और बोला कि ठीक है, मैं आपको उस जंगल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उससे आगे का सफर आपको खुद करना होगा। आरव ने बोला, ये हुई ना बात, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। गांव में एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, जहां तीनों ने कमरा लिया। रात का खाना खाने के बाद वे अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर हवा की सिसकारी और दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज आ रही थी। नेहा ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि जंगल की तरफ कुछ झाड़ियां हिल रही हैं, जैसे कोई छाया वहां से गुजर रही हो। वह चीखी। तभी आरव उसके कमरे में आया। उसने डरते हुए कहा, आरव, देखो, वहां कुछ है। आरव ने भी देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया। आरव ने कहा, कुछ भी नहीं है वहां। नेहा, तुम ऐसे ही डर रही हो। लगता है वेडिंगो की कहानी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि वहां कोई है। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। सुबह होते ही वे गांव के मुखिया से मिलने गए। मुखिया एक गंभीर और समझदार व्यक्ति थे। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुखिया ने कहा। आरव ने कहा, हम आपके गांव की संस्कृति और जंगल के रहस्यों पर
डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मुखिया ने गहरी सांस ली। हमारे जंगल में शाप है। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। जो लौटता है वह पागल हो जाता है या तो दुनिया को छोड़ देता है। आदित्य ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह सब कब से हो रहा है? मुखिया बोले, बहुत पुरानी बात है। हमारे पूर्वज कहते थे कि एक बार गांव में अकाल पड़ा था। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। एक आदमी ने भूख से बेहाल होकर अपने ही परिवार को मार डाला और खा गया। तब से उसकी आत्मा शापित होकर वेडिंगो बन गई। नेहा ने कैमरा ऑन किया और मुखिया की बात रिकॉर्ड करने लगी। क्या आपने कभी वेडिंगो को देखा है? आदित्य ने पूछा। मुखिया ने सिर झुका लिया। मैंने नहीं, लेकिन मेरे दादा कहते थे कि वेडिंगो की आंखें अंगारे जैसी लाल होती हैं और उसकी चीख सुनकर ही लोग पागल हो जाते हैं। गांव में डर का माहौल था। बच्चे घरों में छुपे रहते और महिलाएं शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेती। आरव ने तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर सच्चाई पता लगाएगा। रघु वहां पर आया और चारों जंगल की तरफ चल दिए। रघु ने जंगल में जाने के कुछ नियम बताए। सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, किसी भी अजनबी आवाज का पीछा न करना, जंगल के बीचों बीच बने पुराने मंदिर के पास न जाना। नेहा ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी हॉरर फिल्म के रूल्स लग रहे हैं। रघु गंभीर था। यह मजाक नहीं है मैडम, वहां सच में कुछ है। उसने कहा, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन आरव ने उससे बहुत जिद की। तुम हमें और भी काफी चीजों में बता सकते हो। चाहो तो हमसे पैसे ले लेना, लेकिन हमारे साथ चलो। हम शाम से पहले वापस लौट आएंगे। तीनों ने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घुसते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में थोड़ी बदबू थी। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती थी। रघु सबसे आगे चल रहा था। साहब, यहां से आगे बढ़ेंगे तो मंदिर आ जाएगा, वहां मत जाना। नेहा ने कैमरे से शूटिंग शुरू कर दी। ये जगह कितनी डरावनी है, फिर भी कितनी खूबसूरत भी। अचानक नेहा ने देखा कि एक पेड़ के तने पर अजीब से निशान बने हैं, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से खरोंचें मारी हों। आरव, ये देखो। डॉक्टर आदित्य ने निशान देखे और कहा, ये किसी जानवर के नहीं लगते। इंसान के हाथों जैसे हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। अचानक रघु रुक गया। सुनो, ये आवाज। सबने ध्यान लगाया। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, मानो कोई औरत दर्द में कराह रही हो। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव जिद पर अड्डा था। हम यहां सच जानने आए हैं। आवाज का पीछा करते करते वे एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा बहुत आकर्षक था और आंखों में अजीब सी चमक थी। माया की असल उम्र एक बूढ़ी बुढ़िया की थी, लेकिन जड़ी बूटियों और तंत्र के प्रभाव से उसकी बॉडी 25 साल की लड़की जैसी बनी हुई थी। माया ने पूछा, तुम लोग कौन हो? आरव ने विनम्रता से कहा, हम गांव के बारे में जानने आए हैं। उसने कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? औरत बोली, मैं माया हूं। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम लोग वेडिंगों को खोजने निकले हो। मेरे पूर्वज तंत्र मंत्र की विद्याओं के जानकार थे। उन्होंने मुझे वेडिंगो का रहस्य बताया था। वेडिंगो को मैंने देखा है। नेहा ने पूछा, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकती हैं? तभी माया ने सबको अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया। माया ने गहरी सांस ली। वेडिंगो सिर्फ एक प्राणी नहीं, एक शाप है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों को भ्रमित कर देता है। वह इंसान की आत्मा को भी निगल जाता है। आरव ने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? माया बोली, हर 100 साल में उसकी भूख बढ़ जाती है। अगर उसे इंसानी बलि नहीं मिले तो वह पूरे गांव को तबाह कर देता है। उसकी कब्र को खोजो और उसे पवित्र अग्नि में जलाओ, तभी उसका शाप टूटेगा। तीनों माया की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। रघु ने डरते हुए कहा, हमें अब वापस चलना चाहिए। सूरज ढलने वाला है। वे जल्दी जल्दी गांव की ओर लौटने लगे, लेकिन जंगल में अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। अचानक पीछे से फिर वही औरत की चीख सुनाई दी, इस बार और भी तेज। नेहा ने मुड़कर देखा तो झाड़ियों के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। भागो! रघु चिल्लाया। तीनों दौड़ते हुए गांव पहुंचे। गांव में लौटकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए थे। क्या सच में वेडिंगो था या यह सब अंधविश्वास था?
आरव ने तय किया कि अगली सुबह वे जंगल में और गहराई तक जाएंगे, वेडिंगो की कब्र खोजेंगे और इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गांव में लौटने के बाद आरव, नेहा और आदित्य रात भर सो नहीं सके। उनके दिमाग में बार बार झाड़ियों के पीछे दिखा हुआ काला साया घूम रहा था। नेहा ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन अंधेरे और डर के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। बस एक पल के लिए दो लाल चमकती आंखें कैमरे में कैद हुई थीं। सुबह होते ही आरव ने अपनी डायरी में लिखा, कल रात जो देखा वह मेरी कल्पना नहीं थी। गांव के लोग सही कहते हैं, इस जंगल में कुछ है। आज हम वेडिंगो की कब्र खोजने की कोशिश करेंगे। नेहा ने कैमरे की बैटरी चार्ज की और अपने बैग में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड डाले। आदित्य ने अपने नोट्स और एक पुरानी किताब ली जिसमें आदिवासी लोक कथाएं दर्ज थीं। रघु भी तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। गांव के बाहर सूरज की हल्की किरणें जंगल में घुस रही थीं। हवा में नमी और ठंडक थी। चारों ने जरूरी सामान पानी, टॉर्च, रस्सी और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घुसते ही वातावरण फिर बदल गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। हर ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोककर बैठा हो। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और कहीं कहीं दूर से आती किसी जानवर की गुर्राहट सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। रघु सबसे आगे चल रहा था। उसने रास्ते में लगे कुछ पत्थरों पर निशान बनाए ताकि लौटते वक्त रास्ता न भटके। साहब, यहां से आगे मंदिर का इलाका शुरू होता है। लोग कहते हैं यहीं से वेडिंगो की आत्मा जागती है, रघु ने फुसफुसाकर कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। अचानक नेहा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे ताजा खून के धब्बे हैं। यहां क्या हुआ होगा? उसने पूछा। डॉक्टर आदित्य ने झुककर खून को देखा। यह ताजा है, शायद किसी जानवर का शिकार हुआ है, लेकिन खून की मात्रा बहुत ज्यादा है। रघु ने डरते हुए कहा, यहां से जल्दी निकलना चाहिए। आरव ने कहा, हमें मंदिर तक जाना ही होगा। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर सूखे फूल, राख और कुछ जली हुई लकड़ियां थीं। मंदिर के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। आदित्य ने चिन्हों को देखकर कहा, ये आदिवासी प्रतीक हैं, जिनका मतलब है मृत्यु का द्वार। नेहा ने मंदिर के अंदर झांका। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके सामने राख में कुछ हड्डियां पड़ी थीं। ये इंसानी हड्डियां हैं? नेहा ने डरते हुए पूछा। डॉक्टर आदित्य ने हड्डियों को गौर से देखा। शायद ये किसी बलि की हड्डियां हैं। अचानक मंदिर के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? नेहा ने घबरा कर कहा। नेहा और आदित्य दोनों मंदिर के अंदर फंस गए थे। आरव और रघु मंदिर के बाहर खोजबीन कर रहे थे। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो गया था। तभी मंदिर के अंदर एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही रघु और आरव मंदिर के अंदर पहुंचे। हमें यहां से निकलना चाहिए, रघु ने कांपती आवाज में कहा। नेहा ने कैमरा मंदिर के चारों ओर घुमाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक काली परछाई दौड़ती हुई नजर आई। वो क्या था? नेहा चिल्लाई। सबने मुड़कर देखा तो मंदिर के बाहर एक लंबा पतला साया झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अधझला सा लग रहा था। वो वो वेडिंगो था, रघु चिल्लाया और मंदिर से बाहर भागने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़े। जंगल में भागते हुए चारों ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पत्तों की सरसराहट, शाखाओं का हिलना और कभी-कभी किसी के तेज कदमों की आवाज, सब कुछ डर को और बढ़ा रहा था। अचानक नेहा का पैर फिसल गया और वह एक गड्ढे में गिर गई। नेहा! आरव चिल्लाया। नेहा ने ऊपर देखा। मदद करो! नेहा चीखी। आरव ने जल्दी से रस्सी फेंकी और नेहा को बाहर खींचा। तभी वेडिंगो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा और भूख दोनों झलक रही थी। वेडिंगो ने एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रघु वहीं बेहोश हो गया। आदित्य ने मशाल जलाई और वेडिंगो की ओर फेंकी। आग की लपटें देखकर वेडिंगो पीछे हट गया और झाड़ियों में गायब हो गया। हमें रघु को लेकर जल्दी गांव लौटना होगा, आदित्य ने कहा। नेहा कांप रही थी। उसने कहा, मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ भूख और नफरत थी। आरव ने रघु को कंधे पर उठाया
और सब गांव की ओर भागे। रास्ते भर वेडिंगो की चीखें और झाड़ियों में उसकी परछाई उनका पीछा करती रही। गांव पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली। रघु को होश आया तो उसकी आंखों में डर और सदमा था। वो 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 मुझे मार देगा, वो सबको मार देगा। रघु बड़बड़ा रहा था। नेहा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। इस बार कैमरे में वेडिंगो की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लंबा पतला अधजला शरीर, लाल आंखें और नुकीले दांत। अब हमें गांव वालों को सचेत करना होगा, आरव ने कहा। डॉक्टर आदित्य ने कहा, हमें माया से मिलकर वेडिंगो की कब्र के बारे में और जानकारी लेनी होगी। रात गहराती जा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए थे। आरव, नेहा और आदित्य ने तय किया कि अगली सुबह वे माया से मिलेंगे और वेडिंगो के शाप को खत्म करने का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन उसी रात गांव के एक और घर से चीख सुनाई दी। आरव, नेहा और आदित्य तुरंत वहां पहुंचे। घर के बाहर भीड़ जमा थी। एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके पास खून के निशान थे। गांव के मुखिया ने डरते हुए कहा, वो फिर आ गया। वेडिंगो। डॉक्टर आदित्य ने महिला की नब्ज देखी। वो जिंदा थी। नेहा ने कहा, यहां हर कोई डरा हुआ है और अब वेडिंगो गांव के भीतर भी आ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। आरव ने मुखिया से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वेडिंगो की कब्र कहाँ है? मुखिया ने सिर झुका लिया। सिर्फ माया जानती है। सुबह होते ही तीनों माया की झोपड़ी की ओर बढ़े। माया पहले से ही बाहर बैठी थी, जैसे उसे उन सब की आने की उम्मीद थी। तुम लोग आ गए, अब वक्त कम है, माया बोली। आदित्य ने पूछा, माया, वेडिंगो की कब्र कहाँ है? हमें उसका शाप खत्म करना है। माया ने अपनी उंगलियों से जंगल की ओर इशारा किया। मंदिर के पीछे वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ों के नीचे वेडिंगो की कब्र है। में तुम्हें एक गुड़िया मिलेगा जो वेडिंगो की आत्मा का प्रतीक है। उसे तुम लोग पवित्र अग्नि में जला देना। लेकिन याद रखना, कब्र के पास जाते ही उसका गुस्सा और ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। डॉक्टर आदित्य ने कहा, माया तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन माया ने मन कर दिया। उसने कहा, मेरी शक्तियां वेडिंगो के आगे नहीं चलती हैं। वो बहुत ताकतवर है। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या हमें वहां जाना चाहिए? माया ने गंभीरता से कहा, अगर तुम लोग नहीं गए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आरव, नेहा, आदित्य ने मशालें, रस्सी, कुल्हाड़ी और नमक, जिसे आदिवासी बुरी आत्माओं से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रघु इस बार उनके साथ नहीं आया था। जंगल में पहुंचते ही वातावरण और भी डरावना हो गया। मंदिर के पीछे बरगद का पेड़ दूर से ही दिख रहा था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और पेड़ के नीचे काय जमी हुई थी। आरव ने कहा, लगता है यही है वो जगह। डॉक्टर आदित्य ने कुल्हाड़ी से जड़ों को काटना शुरू किया। जैसे जैसे जड़ें हटती गईं, जमीन के नीचे एक पत्थर की कब्र दिखाई देने लगी। कब्र पर वही अजीब चिन्ह बने थे जो मंदिर में थे। नेहा ने कैमरा ऑन किया। हम वेडिंगो की कब्र के बेहद करीब हैं। अचानक जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया। हवा में अजीब सी गंध फैल गई। तभी झाड़ियों के पीछे से वेडिंगो की डरावनी चीख सुनाई दी। उसकी लाल आंखें बरगद के पीछे चमकने लगीं। वेडिंगो पूरी ताकत के साथ उन पर झपटा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि सब घबरा गए। तभी आरव ने वेडिंगो का ध्यान अपने पास खींचा और इतनी देर में आदित्य और नेहा ने कब्र के पत्थर को उठाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन आदित्य और नेहा ने मिलकर उसे खींचा। कब्र के अंदर एक कंकाल और उसके साथ एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी, जिस पर खून के निशान थे। माया की बात याद आई। गुड़िया वेडिंगो की आत्मा का प्रतीक है, उसे पवित्र अग्नि में जलाओ। नेहा ने गुड़िया निकाली, लेकिन तभी वेडिंगो ने उस पर हमला कर दिया। उसके नुकीले पंजे ने नेहा के कंधे को घायल कर दिया। वेडिंगो ने गुद्धिया को अपने हाथों में पकड़ डीएच लिया है। अब वह आरव और आदित्य की ओर बरयच रहा था। तभी डॉक्टर आदित्य ने नमक और आदिवासी मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और वेडिंगो के चारों तरफ गोले में नमक की एक रेखा बना दी, जिससे वेडिंगो कुछ समय बेहोश हो गया। वेडिंगो जैसे ही बेहोश हुआ, आरव ने गुद्धिया उठाई और उसे जलाने की कोशिश की, पर हवा के कारण आग नहीं जल रही थी। तभी वेडिंगो जाग गया और आरव की ओर बढ़ा। आरव ने दोबारा आग जलाने की कोशिश की और आग जल गई। उसने तुरंत गुद्धिया को आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, वेडिंगो दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों की लालिमा फीकी पड़ने लगी और वह तड़पता हुआ कब्र के पास गिर पड़ा। गुड़िया पूरी तरह जलते ही वेडिंगो की देह राख में बदल गई।
हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। सबने राहत की सांस ली। आदित्य ने नेहा की चोट पर पट्टी लगाया और अब माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। जैसे ही सबने सोचा कि शाप खत्म हो गया, आदित्य ने कब्र के पास एक और छोटी सी लकड़ी की पेटी देखी। ये क्या है? पेटी खोलते ही उसमें एक पुराना पत्र और एक ताबीज मिला। पत्र में लिखा था, जो वेडिंगो को जलाएगा वही अगला वेडिंगो बनेगा। शाप कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। नेहा ने कांपते हुए आरव की ओर देखा। आरव की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आ गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। आदित्य ने डरते हुए कहा, आरव, तुम ठीक हो? आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, शाप कभी खत्म नहीं होता। नेहा और आदित्य समझ गए कि वेडिंगो की आत्मा अब आरव के अंदर समा गई है। अब आरव जंगल की ओर बढ़ गया और उसकी परछाई धीरे धीरे बरगद के पेड़ में समा गई। गांव में शांति तो आ गई, लेकिन जंगल में एक नया वेडिंगो जन्म ले चुका था, जो अब और भी ज्यादा ताकतवर और चालाक था। नेहा ने अपने कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग की। उसने कहा, हमने सोचा था कि हमने शाप को खत्म कर दिया, पर असल में हमने उसे नया रूप दे दिया। गहनपुर का जंगल अब भी शापित है और वेडिंगो अब भी भूखा है। जंगल में हवा फिर से सिसकारी मारने लगी। दूर कहीं से वेडिंगो की चीख गूंज उठी, शाप कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी और आप आगे कैसी कहानी देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानियां सुनते रहे।